सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑडिट तक के सारे पेपर्स तुम्हारे बहुत जबरदस्त तरीके से गए हैं एंड नाउ वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर टू मोर पेपर्स। वन इज एआईएस एंड एसएम एंड द अदर वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। दोनों ही पेपर में मैं हिस्से में हूं। तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर अलॉन्ग विद एआईएस, क्योंकि यही तुम्हारा अगला पेपर है। 13th वी हैव, 14th वी हैव एंड 15th वी डायरेक्टली हैव एग्जाम्स। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि अगले 3-4 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोग अगले 2 दिन की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें। सो इफ आई वर अ स्टूडेंट ऑफ सीए इंटरमीडिएट, अगर मैं सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होता और आज मेरा ऑडिट का पेपर खत्म हुआ होता, तो मैं घर जाकर के मार्क्स एक बार कैलकुलेट कर लेता और फिर उस पेपर को साइड में रख देता। अगर तुम कैलकुलेट नहीं करते हो तो तुम्हें कैलकुलेट करना भी नहीं है। Very honestly, it really does not matter how we evaluate the paper. It really matters how examiner is going to award us marks. तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन मार्क मत लगाए कि मेरे 40 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। डायरेक्टली सेट एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर। तो आई विल टेक अ वेरी स्मॉल नैप और उसके बाद आई वुड हैव स्टार्टेड विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पार्ट इन दिस पेपर। ऐसे में टोटल मिलाकर के 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज के दिन का मेरा टारगेट होता चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देन चैप्टर नंबर 2 जो कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है, विच इज द बिगेस्ट चैप्टर इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देन आई वुड हैव गॉन फॉर चैप्टर नंबर 3, जिसमें विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक इंटेंट के ऊपर वो पूरा चैप्टर है। एंड देन आई वुड हैव गॉन फॉर चैप्टर नंबर 5 इन द नाइट, दैट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, बिजनेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो ये 4 चैप्टर्स आज मेरे दिन के टारगेट होंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5। अगर तुम ये टारगेट अचीव कर लेते हो आज का, you are in a very very comfortable situation, I am telling you that। अगर नहीं भी होता है तो the last chapter, chapter number 5, ये तुम कल के लिए छोड़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये 4 चैप्टर्स तुम्हें आज उठाने चाहिए। कल का पूरा दिन EIS का होना चाहिए। इनफैक्ट रात में 8 बजे तक तुम्हें कल पूरा EIS खत्म करना है। आई एम अज्यूमिंग कि तुम घर आकर के सो रहे हो एंड देन यू आर स्टडिंग SM फॉर लाइक अनदर 6 hours और 5.5 hours एटलीस्ट। और उसके बाद तुम्हें अगले दिन EIS उठाना है सुबह जल्दी उठ करके, और तुम पूरे दिन EIS पढ़ोगे टिल 8। ऑफकोर्स आई एम नॉट द EIS एक्सपर्ट, सो आई रियली कैन नॉट गाइड यू कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पहले उठाना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए। बट देन अगर EIS तुम 8-9 बजे तक खत्म करते हो, देन यू कैन रिकैपिटुलेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो 1, 2, 3 और 5 ये हो गए। देन विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 कल के दिन रात में 8-9 बजे, जब भी हमारा EIS खत्म होगा उसके बाद विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4, 6, 7 एंड 8, जिसमें से तुम एक आध चैप्टर सुबह के लिए छोड़ सकते हो। अगर तुम्हारा EIS कंप्लीट हो चुका है काफ़ी अच्छे से एंड यू आर वेरी श्योर कि कल मैंने दिन भर EIS को दे दिया एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर कर दूंगा, तो इन दैट केस तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 3 ही चैप्टर्स करो कल, और एक चैप्टर जो है वो अगले दिन यानी कि 15 तारीख के सुबह के लिए तुम लोग छोड़ सकते हो। This is my way of studying in the last 1.5 days that are being allocated to me। तो इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तैयारी करूंगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, टारगेट आज के लिए है 1, 2, 3 एंड 5, और बाकी 4 चैप्टर्स कल EIS कंप्लीट करने के बाद मैं करने वाला हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पेपर को अपेयर कैसे करना है। तो वेरी सिंसियरली हमारे पास 3 घंटे होंगे। 1.5 घंटे SM के लिए, 1.5 घंटे EIS के लिए मैं इक्वल अलोकेशन कर देता हूँ। इफ आई वर अ स्टूडेंट ऑफ सीए इंटरमीडिएट और मैं एग्जाम में पेपर अपेयर कर रहा होता, आई वुड हैव रियली पिक्ड EIS फर्स्ट। द रीजन इज वेरी सिंपल। EIS में ना बहुत क्लैरिटी होती है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन नहीं आता। EIS में बहुत ज्यादा घुमा करके पूछने का स्कोप ICAI के पास है नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट द कोर सब्जेक्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो यूजुअली इंटरमीडिएट लेवल पर EIS में थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब तुम EIS का पेपर देखोगे, तुम्हारे दिमाग में अटमोस्ट क्लैरिटी होगी कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन का आंसर बन रहा है और कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आई वुड हैव गॉन फॉर EIS विदाउट अ डाउट, एंड इन दिस पेपर EIS एंड SM मुझे हर 1 घंटे के अंदर 33 मार्क्स कवर करना है। दिस हैज टू बी माई ऑब्जेक्टिव। मुझे ये नहीं देखना है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले करूं, फिर क्वेश्चन 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 4 करूंगा। मैं सीक्वेंस ही चलूंगा। एक बार EIS उठा लिया तो पूरा EIS एक साथ करूंगा, फिर ही SM पे जाऊंगा। यू शुडंट बी डूइंग दैट।
तुमको हर घंटे 33 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है. दैट हैज टू बी योर माइंडसेट. अब इस 33 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए अगर तुमको लगता है कि तुम्हें आईएएस के क्वेश्चंस आते हैं, विच आई वुड प्रेफर कि तुम आईएएस से शुरू करो, तो जो तुम्हें आईएएस के क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले वो कर दो. अब तुम्हें ऐसा लगा कि यार आईएएस में अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन गए जो मुझे नहीं आते और मेरे 33 मार्क्स एक घंटे वाले कवर नहीं हुए, देन यू कैन स्टॉप आईएएस एंड गो अगेन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. मतलब आइडिया ये है कि मैं सबसे पहले 33 मार्क का वो पार्ट करूंगा जो मुझे मुंह जबानी रटा हुआ है. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सस्टेनेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तुमको याद आ गया बिल्टी 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 बिल्टी, तो सबसे पहले बिल्टी 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 लिख देंगे. जो मुझसे पढ़े हुए दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अप्रोप्रिएबिलिटी, इमिटेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सबसे पहले हम लोग वो आंसर लिखेंगे. मतलब वो मेरे फर्स्ट 1 आवर का जो 33 मार्क्स का इंप्रेशन है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए. Then I will go for another 33 marks and then I'll go for the last 33 marks. इसके बीच में अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स करना पड़ गए तो I'll go for objectives as well. वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लास्ट में करने के लिए जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में वी कैन मैनेज टाइम समहाउ. हम थोड़ा अगर रैपिडली उसको पढ़ेंगे और थोड़ा फास्टली चीज़ों को करेंगे तो शायद वो कम समय में भी खत्म हो जाए. स्टार्टिंग में जब हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तो पहले से ही डर बना हुआ है, नर्वस ऑलरेडी है कि पेपर कैसा जाएगा, हम पूरा आंसर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टाइम तो कम नहीं पड़ेगा, और हम फिर परफेक्शन में जाते जाते ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देते हैं. दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स अगर तुम लास्ट के 1 घंटे में कभी ट्राई करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है. बट देयर माइट बी अ सिचुएशन इन द एग्जाम कि लेट्स से पहला घंटा है, मैंने एसएम का एक कंपलसरी क्वेश्चन उठाया, आईएएस का एक 10 मार्क का क्वेश्चन कर दिया, एक और एसएम का 10 मार्क का क्वेश्चन कर दिया. मेरे 25 मार्क के क्वेश्चन हो चुके हैं और मैंने घड़ी में टाइम देखा, मुझे 57 मिनट्स हो चुके हैं और मेरे क्वेश्चन सिर्फ 25 मार्क्स के ही हुए. तो नाउ व्हाट आई ट्राई कि अगले 3 से 4 मिनट में मैं 5 ऑब्जेक्टिव्स कर दूं. उससे होगा ये कि जो मेरा 25 का टारगेट है वो कहां तक पहुंच जाएगा, 30 तक. मुझे 1 घंटे में कितना करना है, 33. तो ऑटोमेटिकली मेरे 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गए, वो भी वैसे ऑब्जेक्टिव्स जो मुझे मुंह जबानी आते हैं, जो मुझे देख करके समझ में आ रहा है कि अरे इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होने वाले. दिस वे यू विल हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस ऑन द पेपर ऑफ एआईएस एंड एसएम. और वेरी ऑनेस्टली यार, तुम इतने पेपर दे चुके, तुमको पता है सारा गेम कॉन्फिडेंस का है. अगर तुमने पहले 1 घंटे के अंदर खुद को पेपर में संभाल लिया तो लास्ट के 2 घंटे तो तुम ऐसे ही खेल जाते हो. सुनील गावस्कर जब बैटिंग करते थे तो वो हमेशा कहा करते थे कि पहला 1 घंटा गेंदबाजों को देना है और फिर अगले 5 घंटे हम बल्लेबाजी करेंगे. उसी तरीके से वी हैव टू बी वेरी कॉशियस फॉर द फर्स्ट 1 आवर. एक बार तुमने वो 33 मार्क की चुनौती पार कर ली, आई एम 100% श्योर कि बाकी के 2 घंटे तो तुम ऐसे निकाल दोगे. तो एग्जाम में इस तरीके से, इस अप्रोच से आई गेस तुम्हें पूरा एसएम और एआईएस का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. अब सर हम लोग लास्ट डे प्रिपरेशन किस कंटेंट से करें उस पे भी बात कर लेते हैं. तो देखो, हम लोगों ने क्लासरूम में मॉड्यूल पूरी कवर किया, कंपाइलर पूरा कवर किया और समरी बुक पूरी कवर की. व्हाट आई विल सजेस्ट कि तुमको आज जाते से ही घर पे जो मैंने चैप्टर्स बोले 1, 2, 3 एंड 5, इन 4 चैप्टर्स के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की 1 डे मैराथन देख लेनी चाहिए, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं. इफ एनीबडी इज न्यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो, तो वो मैराथन का लिंक इस वीडियो में डला हुआ है, जिससे तुम्हें पूरा मेरी समरी बुक का एक्सेस मिल जाएगा. मैं समरी बुक की पीडीएफ का लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा. तो आई थिंक तुम्हें मैराथन देखना चाहिए. मैराथन से समरी बुक तुम्हें वापस से रिकॉल करनी चाहिए और समरी बुक में ज़रूर से तुमने मॉड्यूल पढ़ के कुछ कुछ अपडेशंस किए होंगे. अगर नहीं किए तो अब मॉड्यूल पढ़ने का टाइम नहीं है भाई. अब अपन को सीधे समरी बुक उठाना है. मॉड्यूल का जो कंटेंट तुमको लगा कि समरी बुक में नहीं है, वो तुमने मॉड्यूल से ज़रूर समरी बुक में ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ होगा. अगर नहीं लिखा है, घबराने की कोई बात नहीं है, समरी बुक में ऐसे भी 100% मॉड्यूल कवर्ड है. तो समरी बुक सबसे पहले पढ़ेंगे बाय वॉचिंग द मैराथन. पहले एक बार मैराथन देख ले, कंटेंट दिमाग में सेट हो गया, हाँ ऐसे मुझे याद करना है. देन सडनली समरी बुक उठाई और समरी बुक में से सारा कंटेंट जो है वो रिवाइज कर लिया. वंस आई हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट्स, प्लीज याद रखना कंपाइलर के क्वेश्चन जरूर करके जाना है. तुमको हर एक क्वेश्चन में देखना है कि आंसर लिखा क्या है इन्होंने. बस मतलब मुझे क्वेश्चन भी समझना आना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एग्जाम में. अगर वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पूछे जाए रादर देन ईआईएस. तो अलोंग विद द मॉड्यूल यू हैव टू रीड द कंपाइलर. मॉड्यूल से मेरा मतलब है समरी बुक. तो एक बार समरी बुक रीड करने के बाद यू गॉट टू रीड द कंपाइलर और क्वेश्चन बस पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछा क्या है और उसका आंसर क्या दिया हुआ है. एज ए स्टैंडर्ड लेंथ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें
एक 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 पेज का आंसर लिखना चाहिए गिवन द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू हैव, बट दैट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द आंसर। बहुत ज्यादा भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है वरना पेपर छूटेगा। तो आई वुड हैव रेफर्ड अ समरी बुक, देन आई वुड हैव रेफर्ड अ कंपाइलर एंड दैट इज इट। इसके अलावा मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के अंदर जाना है। तो मैं मैराथन की लिंक अटैच कर रहा हूँ। सिंस इट इज अ थियरी सब्जेक्ट, आई रियली डिड नॉट फाइंड एनी वैल्यू इन गिविंग यू द डिटेल्ड लेक्चर ऑफ 1 डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि थियरी तो तुम्हें ही इवेंचुअली याद करना है और दिस इज नॉट द टाइम जहाँ पे एग्जाम्पल्स पे हम लोग फोकस करें। दिस इज द टाइम कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम लोग रिटेन कर पाए, इसलिए वो मैराथन डली हुई है। सब लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको 1.5 2x तक देख सकते हैं एंड दैट इज अप टू यू। मेक द मोस्ट बेनिफिट ऑफ इट। हम लोगों ने जिद सीरीज करी इसलिए थी ताकि आज के दिन हमको बेनिफिट मिल जाए। तो मैराथन की लिंक अटैच्ड है, कंपाइलर बुक की लिंक भी अटैच कर रहा हूँ, समरी बुक की लिंक भी अटैच कर रहा हूँ। फोड़ के आना मेरे भाइयों, डरना मत। हम लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है। 5 नंबर के कंपलसरी क्वेश्चन आएगा जो केस स्टडी होगा ही होगा, और बाकी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, केस स्टडी भी हो सकते हैं। पर अगर केस स्टडी भी होंगे तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन रिकॉग्नाइजिंग कि हमें आंसर क्या लिखना है। एंड आई होप कि तुम्हें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोगों ने पूरे 9 महीने इस डिटेल्ड कोर्स में करी है। सो होपिंग फॉर रियली रियली गुड मार्क्स इन AIS एंड SM एंड आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। मैं कल भी एक जूम सेशन लूँगा। आई विल अपडेट यू द टाइम इन योर टेलीग्राम ग्रुप, और आधे घंटे का वो मैं जूम सेशन रखूँगा कि जिसको अगर कोई डाउट्स है भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर तो वो सारे डाउट्स मुझसे वहाँ पे क्लियर कर ले। सो ऑल द रियली बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी गुड रिजल्ट्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। थैंक यू गाइज सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।